किसान आंदोलन का आज 33वां दिन। किसानों ने सरकार से बातचीत के लिए शर्तों के साथ 29 दिसंबर को बैठक बुलाने का रखा प्रस्ताव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शहीदी दिवस के मौके पर किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे। केजरीवाल ने कहा कि सरकार ठंड में ठिठुर रहे किसानों की बात सुने, कृषि कानूनों को वापस ले। सिंघू बॉर्डर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, अगर किसान राष्ट्रद्रोही हो गया है तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कानूनों के जरिए खेती भी छीनना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अब ये उनकी खेती भी उठाकर अपने 2-3 बड़े पूंजीपतियों दोस्तों को देना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सिंघू बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर स्मारक पहुंचे। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह ने प्रधानमंत्री से दूसरों की बात सुनने की अपील की। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने थाली बजाकर मन की बात रेडियो कार्यक्रम का किया विरोध। किसान नेता ने कहा कि हम मोदी के मन की बात से राजी नहीं है। वो अपने मन की बात करते हैं लेकिन दूसरों की बात नहीं सुनते। राहुल गांधी ने किसानों का बढ़ाया हौसला, कहा वाटर गन की बौछार हो, गीदड़ भभकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं। जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर हमला, कहा उन्हें देश और किसान हित से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ राजनीति करनी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार अड़ियल रवैया छोड़े। राकेश टिकैत ने कहा कि सशर्त बातचीत का कोई मतलब नहीं है। कहा कि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो किसान घर वापस नहीं जाएंगे। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पुलिस की सिक्योरिटी में इजाफा, टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स पर कटीले तार लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली चालक रहित मेट्रो सेवा की करेंगे शुरुआत। मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी बॉटनिकल गार्डन कॉरिडोर पर 37 किलोमीटर के दायरे में सेवा की शुरुआत होगी। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। इससे दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को अत्याधुनिक सेवाओं की सहूलियत मिलेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से बढ़ाए गए इस कदम से डीएमआरसी का नाम दुनिया के अग्रणी मेट्रो सेवा में शामिल हो जाएगा। जून 2021 तक पिंक लाइन पर 57 किलोमीटर के दायरे में भी चालक रहित मेट्रो की शुरुआत की संभावना। अगले साल तक डीएमआरसी यात्रियों को 94 किलोमीटर के दायरे में चालक रहित मेट्रो में सफर का मौका मिलेगा। ये पूरी दुनिया में ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क का करीब 9% होगा। ये सेवा पूर्ण तौर पर स्वचालित है। इससे न केवल मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा बल्कि गलतियों की आशंका भी ना के बराबर होगी। मेट्रो की सभी लाइनों पर 2022 तक यात्रियों को कॉमन मोबिलिटी कार्ड के सफर का मौका मिलेगा। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी का नोटिस। ये नोटिस पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के मामले में भेजा गया है। वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के नोटिस के बाद संजय राउत ने किया ट्वीट, कहा आ देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। ईडी पहले भी वर्षा राउत को पेश होने के आदेश दे चुकी है। इससे पहले 11 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था। बीजेपी नेता किरीट ने संजय राउत पर सवाल उठाया। पूछा, संजय राउत जी के परिवार का आर्थिक व्यवहार हुआ था। आरसीपी सिंह जेडीयू के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में चुना गया अध्यक्ष। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा, बाकी सदस्यों ने किया समर्थन। अरुणाचल में जेडीयू के 6 एमएलए ने थामा बीजेपी का दामन। नीतीश की नाराज पार्टी ने दिलाई अटल धर्म की याद।
मध्य प्रदेश में आज से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र फिलहाल टला, सर्वदलीय बैठक में फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वदलीय बैठक में सीएम शिवराज, विपक्ष नेता कमलनाथ भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में सियासी वार पलटवार जारी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने पर बोला हमला। सौगत रॉय ने कहा कि अगर शुभेंदु दूध मांगेंगे तो खीर देंगे, लेकिन अगर ममता बनर्जी का पद मांगेंगे तो चीर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इंफाल में की एक जनसभा, अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में विकास की शुरुआत हो गई है। अमित शाह ने कहा कि हमने बीते 3 सालों में मणिपुर का चेहरा बदल दिया है। बोले अब मणिपुर बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, शीतलहर के साथ धुंध की भी मार झेलने को मजबूर दिल्ली। 28 साल में दूसरी बार सबसे ठंडी रही दिल्ली। 1992 के बाद से 2020 का दिसंबर सबसे ज्यादा ठंडा रहा। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। माता वैष्णो देवी परिसर पर सीजन की पहली बर्फबारी, श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। आज से देश के 4 राज्यों में शुरू हो रहा है वैक्सीन का ड्राई रन। असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में तैयारी पूरी। पंजाब के लुधियाना और नवा शहर में आज और कल कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। लुधियाना के सभी 7 सब डिवीजन और नवा शहर में 5 जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ये ड्राई रन किया जाएगा। ड्राई रन के दौरान डेटा को जोड़ने और निगरानी के लिए कोविन मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसमें जुड़ी तमाम जानकारी अपलोड की जाएंगी। ड्राई रन के दौरान कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया का पालन होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी, 24 घंटे में सामने आए 757 नए मामले, 16 लोगों की जान गई, मरीजों की संख्या 6 लाख के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 3,314 नए मामले, 66 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या 19,19,000 के पार पहुंची। पश्चिम बंगाल में कोरोना के एक दिन में सामने आए 1,435 नए मामले, 29 लोगों की जान गई, मरीजों की संख्या 5 लाख के पार पहुंची। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 843 नए मामले, 6 लोगों की मौत, 3 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रहा है ब्रेक, एक दिन में सामने आए 946 नए मामले, 18 की मौत, 2,38,000 के पार मामले। लखनऊ के विभूति खंड में सनसनीखेज वारदात, पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन काटी, अस्पताल में भर्ती। अभिनेता शराब के नशे में पत्नी पर किया हमला, मौके पर पहुंची पुलिस ने गीता को अस्पताल पहुंचाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में साधु के साथ मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मारपीट में रमेश शिंदे नाम का साधु गंभीर रूप से घायल, खेत में गाय के घुस जाने पर गांव वालों से हुआ था विवाद। यूपी की राजधानी लखनऊ में कार पर जाति सूचक शब्द लिखने पर कटा चालान, कार पर लिखा था सक्सेना जी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के बाद गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, 24 साल बाद झारखंड से गिरफ्तार हुआ दाऊद इब्राहिम का करीबी अब्दुल। 26 जनवरी 1997 को बड़ी आतंकी साजिश करने की फिराक में था दाऊद इब्राहिम का यह करीबी। गुजरात में उतरी गया थी विस्फोटक पदार्थ की बड़ी खेप। कई सालों से झारखंड में छिपा हुआ था अब्दुल मजीद को गिरफ्तार कर आगे की जांच के लिए गुजरात लाया गया।
मुंबई के साईं बाबा मंदिर में आग लगने से 2 लोगों की मौत, एक शख्स घायल, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। यूपी के बुलंदशहर में अस्पताल से भागे 4 कोरोना पीड़ित कैदी, पुलिस ने 3 को पकड़ा, 1 फरार। यूपी के गाजियाबाद में अराजकता फैलाने पर स्कॉर्पियो गाड़ी सीज, किया गया 41,000 रुपए का चालान। जम्मू कश्मीर के रामबन में नेशनल हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, बंद हुआ रास्ता, आने जाने वाले लोगों को परेशानी। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने जब्त किए 36 लाख रुपए के बंद हुए 500 के नोट, 3 लोग गिरफ्तार। ओडिशा के गजपीत में पुलिस और आबकारी विभाग ने चलाया अभियान, 36 करोड़ की कीमत के गांजे के पौधे किए नष्ट। गाजियाबाद के कार शोरूम में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग को बुझाया। राजधानी लखनऊ के बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के पास बड़ा हादसा, मोटरसाइकिल, कार और अन्य सामान से लगा था ट्रक। सलमान खान ने मनाया अपना 55वां जन्मदिन, करीबी दोस्तों के साथ किया सेलिब्रेट, फैंस से किया अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का करे पालन। शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग का फर्स्ट शेड्यूल पूरा, जनवरी 2021 में अबुधाबी में शुरू होगा शूटिंग का नेक्स्ट पार्ट। अपने ही गाने जलावाला पर गौहर खान ने लगाया जोरदार ठुमके, वेडिंग रिसेप्शन का वीडियो वायरल। रणवीर सिंह ने तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू को कहा बड़ा भाई, एड शूट के लिए दोनों साथ आए नजर। बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य पर फूटा सलमान खान का गुस्सा, घर में द रुबीना शो ने मचाया धमाल। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भारत का स्कोर 277 पर 5, कप्तान अजिंक्य रहाणे और जडेजा क्रीज पर। बहत्तर साल में मेलबर्न पर शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने रहाणे, लगाया अपने करियर का 12वां शतक। 21 साल बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने बॉक्सिंग डे टेस्ट पर लगाया शतक। रहाणे से पहले 1999 में सचिन ने खेली 116 रनों की पारी। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को लगा बड़ा झटका, मुंबई की टीम से हुए बाहर। डेविड वार्नर की चोट को लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की बड़ी परेशानी, तीसरे टेस्ट में खेलने की संभावना बेहद कम। भारत में पबजी की रीलॉन्चिंग होने की उम्मीद, लॉन्च से पहले कंपनी ने मिलाया गूगल से हाथ। सैमसंग जल्द नया स्मार्टफोन गैलेक्सी A72 कर सकता है लॉन्च। गैलेक्सी A72 के 4G वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट दिया जाएगा। बिल्ट इन जीपीएस और ब्लड ऑक्सीजन सेंसर के साथ अमेजफिट GTS 2 मिनी भारत में लॉन्च, कीमत 6,999 रुपए रखी गई। जनवरी 2021 से शुरू हो सकती है टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग, जून से डिलीवरी की संभावना। नई कार का है प्लान तो करिए थोड़ा इंतजार, 2021 में लॉन्च होगी MG हेक्टर, टाटा, टोयोटा, BMW, ऑडी A4। मुश्किलों में फिर फंसे अनिल अंबानी, SBI समेत कई बैंकों ने आरकॉम के बैंक खातों को फ्रॉड बताया। SBI ने अपने कार्ड पर निकाला ऑफर, 50 से लेकर 80% तक छूट, ऑफर सिर्फ यूनो ऐप से पेमेंट करने पर होगा। आनंद महिंद्रा ने फिर मारीबाजी बिजनेस कैटेगरी में नंबर 1, सोशल मीडिया पर रहते हैं काफी एक्टिव। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म करने वाला 6वां राज्य बना राजस्थान, अब 2,731 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मिलेगी सहूलियत। लगातार 21वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर, डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर। नेपाल पीएम ओली ने राष्ट्रपति से की सिफारिश, 1 जनवरी को बुलाया जाए संसद के उच्च सदन का शीतकालीन सत्र। अमेरिका में फिलहाल नहीं मिलेगा लोगों को कोरोना राहत पैकेज, राष्ट्रपति ट्रंप ने पैकेज पर साइन करने से किया इनकार। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की बढ़ी मुसीबत, जनगणना को लेकर MQM ने दी विरोध की धमकी। जापान सरकार ने विदेशी लोगों की एंट्री पर जनवरी तक लगाई रोक, कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते फैसला। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने ली कोरोना वैक्सीन, 3 दिन में 5 लाख रजिस्ट्रेशन।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।